I know many of you are actively seeking jobs, at least internships. लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड का पता है? इंटर्नशिप का मीनिंग भी पता है? इन्फोसिस की इंटर्नशिप को क्रैक करना टफ होता है या नहीं, इस बात पर तो हम बाद में आएंगे। पहले जान तो लो इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है। पहले यह तो जान लो कि इंटर्नशिप अगर करी जाती है तो किस प्रकार से करी जाती है। अरे भाई, ये तो जान लो कि डीएस से ज़रूरी है डेवलपमेंट, या इनमें से कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे पता है रेफरल्स और नेटवर्किंग वाले मन ही मन खुश हो रहे होंगे। अगर आप फ्रेशर्स हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और एंड तक देखना। कॉरपोरेट के कण कण में समाया हुआ है इंडियन मिडिल क्लास। द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू स्टैंड आउट अमंग्स द क्राउड। दोस्त, स्वागत है आपका मेरे चैनल आगे हमेशा पर, जहाँ पर मैं स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, हैकाथॉन्स, कंपटीशन, टूर्नामेंट, कॉन्टेस्ट, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन गाइड्स, पब्लिक अवेयरनेस वीडियोस एंड वीडियोस ऑन डिमांड सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, एक्सक्लूसिवली फॉर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स। द ग्रेट इंडियन मेडिकल कास्ट टू बी प्रिसाइज। Half of the influencers or so-called YouTubers are just telling you eligibility criteria and some, if they like, अगर कुछ मेहनत और करते हैं तो वो स्टाइपेंड तक भी पता लगा लेते हैं। मगर ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर वाली नॉलेज हो गई ना। असल नॉलेज की तो बात अलग और है। एक बात बताओ आप, अगर यही नॉलेज देनी होती है तो न्यूज़पेपर में भी दे दिया करता मैं, न्यूज़पेपर में भी दे देता कोई भी। इन्फोसिस खुद अपना प्रचार कर लेगी। लेकिन असल बात ये है कि सिलेक्शन कैसे होना है, चांसेस कैसे बढ़ाने हैं, और असल में मतलब क्या है इन्फोसिस की इन स्टेप इंटर्नशिप 2026 का, इस बात को हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे अच्छे से। देखो यार, इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जिसको हर साल ज़रूरत पड़ती है फ्रेशर्स की, और हज़ारों में पड़ती है भाई, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर ये ऑपरेट कर रही है। इसलिए तरह तरह के इंटर्नशिप प्रोग्राम्स निकालते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। अप्लाई तो आप बिल्कुल करो, मैं मना नहीं कर रहा। बस आपके पास आपकी कॉलेज की ईमेल आईडी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका ब्रेन इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप इस इंटर्नशिप को क्रैक कर सको। और हाँ, एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गया, स्किल्स और इंटरेस्ट वाला सेक्शन भी आएगा इसमें फॉर्म में, जिसमें कि मैंडेटरी है उसको फिलअप करना। जनरली नहीं रहता मैंडेटरी, मगर इस बार है। तो इसमें क्या होगा कि आप क्या चीज़ प्रेफर करेंगे फिल करना, मैं आपको वो बताऊंगा जो काम की चीज़ है आपके, ना कि वो जो कि 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं। तो देखो यार, शुरुआत कर लेता हूँ मैं। जो इन्फोसिस है ना, वो जो पर्टिकुलरली जो इस तरह से रिक्रूट करती है, इन्फोसिस की ऑफलाइन कर लिया, ऑन कैंपस का सीन भी डिफ़िकल्ट है आज के टाइम में, और ऑफ कैंपस का तो और भी ज़्यादा है। डीएस से स्किल्स मस्ट है आपकी इसमें होनी। स्टार्टअप वाली साइड, डेवलपमेंट वाली साइड कुछ कम भी कराओ चलेगा, प्रोजेक्ट वगैरह ना भी हो तो भी अभी के टाइम पे चलेगा, मगर डीएस से बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। ये जितनी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म प्रोफाइल्स हैं, ये सब अच्छी खासी होनी चाहिए उस पर। अब देखो, लीड कोड और गिटहब पर भी पंगे हैं अच्छे खासे। आज की डेट में गिटहब पर कोई भी अपने सारे डॉट्स ग्रीन कर सकता है। एक छोटी सी पाइथन स्क्रिप्ट आप कहोगे मैं आपको दे दूंगा, वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता इस चीज़ों को प्रमोट, और आप सर्च करोगे नेट पे तो भी मिल जाएगी, सारे डॉट्स ग्रीन। ऐसा लगेगा कि बंदा 4 साल से रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है गिट को उस पर, गिटहब पर, क्योंकि सारे डॉट्स तो ग्रीन है उसके। मगर किसी को ये नहीं पता गया कि उस पर सब पाइथन स्क्रिप्ट लगा के हर कोई कर सकता है। उसी तरह से लीड कोड का एग्जाम्पल ले लो। ये जस्ट प्रैक्टिसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको सिर मत चढ़ा कर बैठो अपने। और उसमें भी आपको पता ही होगा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक जीपीटी उठाया और कर दिया काम सारा। 100+ क्वेश्चन, 1000+ क्वेश्चन, ठीक है। डीएसए पे कभी भी आधे लोग क्या बताएंगे, कोई 2 क्वेश्चन इस तरह, एरे के 2 क्वेश्चन, स्ट्रिंग के, ये वो इस तरह से बिल्कुल मत करना। आप फोकस करो पैटर्न पे, जो भी क्वेश्चन आता जा रहा है पैटर्न, क्योंकि गिनती के है ना डीएसए में, ज़्यादा पैटर्न नहीं है, 27-28 पैटर्न खुलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 निकाल लोगे तुम। उन्हीं पैटर्न पे तुम 10,000 क्वेश्चन भी बना लोगे। तो पैटर्न वाइज फॉलो करना शुरू करो डीएसए को, पैटर्न वाइज प्रेफर करो उसको पढ़ना डीएसए को। दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। काश मैं इस वीडियो में स्टाइपेंड आपको बताता, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में स्टाइपेंड आपको। उसका एक रीज़न है, आधे लोग ना स्टाइपेंड के पीछे भागले रहते हैं, तभी तो जी सॉक का इतना हाइप सिर पे चढ़ गया है। जी सॉक सभी लोगों के, गूगल समर ऑफ कोड। एक बार स्टाइपेंड को रखो, एक बार स्टाइपेंड को दरकिनार करो, और फिर देखो कि आप वाकई में उस इंटर्नशिप में अप्लाई करने की सोच भी सकते हो जिसमें आपको इंटर्नशिप के बारे, जिसमें आपको स्टाइपेंड के बारे में ना सोचना पड़े,
ये मैं फ्रेशर्स के लिए बता रहा हूँ, जो कि जॉब स्विच कर रहा है उसे तो जॉब के पैसा देखना ही पड़ेगा, मगर जो फ्रेशर है इनिशियली वो तो ऐसा कर सकता है ना। तो इस चीज़ पे फोकस करो आप सबसे पहले कि आपको उतना नॉलेज है भी या नहीं। मैं एक चीज़ आपको उदाहरण देता हूँ। लिंक्डइन पे जाओ, गूगल पे जाओ, इन्फोसिस इन स्टेप, इस तरह से लिखो और लिंक्डइन प्रोफाइल निकालो बच्चों की, और एक दो से बात करो, पूछो क्या सीन है, वो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं भी जब देखता रहता था अपने लिए इंटर्नशिप्स डीआरडीओ वगैरह की, मैंने तो साइंटिस्ट तक को कॉल करी हैं, और इतने हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, लोग फ़ोन उठा लेते हैं। अब तरीके हज़ारों होते हैं, ये नहीं कि लिंक्डइन पे तो भाई साइंटिस्ट लोगों के नहीं मिलते नंबर। बहुत डायरेक्टरीज वगैरह खोजनी पड़ी जब मैंने डीआरडीओ के लिए फ़ोन किया था और बात करी थी। तो वो क्रिप्टोग्राफी वगैरह पे कुछ इंसाइट मैं बता देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी पे कुछ काम कर रहे थे, मुझसे पूछ भी रहे थे कि क्रिप्टोग्राफी कैसी। मैंने बताया उनको कि भाई मुझे तो नॉलेज है अच्छी खासी, ब्लॉकचेन वगैरह में भी देखता रहता हूँ, साइफर कोड, मतलब बेसिक लेवल की नॉलेज है मुझको, जो एक्सपेक्ट भी करता है कोई डीआरडीओ में इंटर्नशिप के दौरान। मेरे पास रिवर्ट बैक तो नहीं आया उनका, लेकिन जो भी मुझे बातें पता लगी बहुत इंसाइटफुल पता लगी। पहले मैं डीआरडी को भी जाने क्या समझता था कि, समझ रहे हो ना, लेकिन बाद में मैंने देखा कि पता लगा कि ये भी आउटसोर्सिंग ही करते हैं प्रोजेक्ट्स की, टेंडर्स दूसरे लोगों को देते हैं एंड देन वहीं सारा काम हो जाता है एंड देन नाम डीआरडीओ का हो जाता है। ऐसा है बहुत सारी चीज़ों में भाई, और ये सब सालों से चलती आ रही है। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर डीआरडीओ में आपकी इंटर्नशिप का मन है, जो कि अभी बहुत सारी इंटर्नशिप्स आ भी रही हैं लगातार, जैसे कि एसएसपीएल की इंटर्नशिप आई 2026 में, अभी भी उसकी एप्लीकेशंस ओपन है, कर सकते हो आप अप्लाई। एंड मज़े की बात ये है कि बैंगलोर साइड आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा अगर तो आप डीआरडीओ में जा रहे हो। उससे नेक्स्ट नंबर पर दिल्ली, फिर ये सब आ जाएंगे, जोधपुर, देहरादून, और भी बहुत सारी स्टडीज़। और अगर आपका मन है इंटर्नशिप में अप्लाई करने का, इन्फोसिस की इन स्टेप इंटर्नशिप, तो इसमें तो आप कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये मेनली ये चीज़ है कि आपको जीमेल, जो आपकी जीमेल से नहीं होगा लॉगिन, आपकी स्कूल आपकी .edu या .ac.in वाली से होगा अप्लाई, जो कि आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की ईमेल होती है। बाकी तो सब सिंपल डिटेल्स ही हैं, 3-4 सेक्शन है इसमें, आराम से आप फिल कर ही लोगे। ओके गाइस, विश यू सक्सेस।